इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें या भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें। भावनाओं को कंट्रोल में रखना या माइंड को कंट्रोल में रखना हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इमोशंस ही तो हैं जो इंसान को कुछ काम नहीं करने देती, कुछ आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि उस समय निश्चय करने की शक्ति धीमी पड़ जाती है और अगर बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं तो आप निश्चय कर ही नहीं पाते, इनडिसाइसिव हो जाते हैं। जैसे गीता के चैप्टर पहले में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद होता है, तो अर्जुन बैटल ग्राउंड में पूरी तरह से तैयार होके युद्ध के लिए आता है। अब युद्ध भूमि में दोनों तरफ के जो शूरवीर हैं, राजा उनकी गिनती करती है, दुर्योधन अपने तरफ के योद्धाओं की गिनती करता है। इसी प्रकार अर्जुन भी अपने तरफ के योद्धाओं की गिनती करते हैं और फिर एक एक करके बड़े जो उनके बड़े बड़े शंख हैं वो सब बजाते हैं। तो शंख की ध्वनि ऐसी महसूस होती है जैसे बादलों को फाड़ देगी, और भीष्म पितामह जब अपनी तरफ के शंखों को सुनता है तो बहुत ही खुश होता है। तो अर्जुन इस समय कृष्ण को बोलता है कि देखिए, मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में ले जाके खड़ा कर दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि आज मुझे किन लोगों से युद्ध करना है। तो भगवान कृष्ण तो सारथी हैं, जैसा वो चाहता है वैसे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में जाके ले जाके खड़ा कर देते हैं। अब अर्जुन देखता है कि दोनों तरफ ही उसके नज़दीकी रिश्तेदार, ताऊ, चाचे, गुरु, भाई, बंधु, यंगस्टर्स, वो सब दोनों तरफ खड़े हैं। अब वो कुछ देर उनको देखता है, दोनों तरफ देखता है, फिर सोचता है कि ये युद्ध से हमारा कुल नाश हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ तो मेरे ही भाई बंधु हैं। तो उसके ध्यान में आता है कि भाई मुझे युद्ध करना चाहिए, अपने ही लोगों को मार के क्या फ़ायदा है अगर मैं जीत भी जाऊँ। और फिर कहता है कि हम ये भी नहीं जानते कि भाई हम जीतेंगे या वो जीतेंगे। सो भगवान श्री कृष्ण को कहता है, देखिए, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, अपने ही लोगों को मारकर मैं युद्ध जीतना भी नहीं चाहता, क्योंकि जब युद्ध होगा दोनों तरफ से हमारे कुल का नाश होगा। तो ऐसा सुना है कि कुल के नाश होने से कुल की जो स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाती हैं और वर्ण संकर पैदा होता है, और इसलिए वो पितरों को जल भी नहीं चढ़ा सकता। तो इसलिए हमें अपने कुल का नाश होने से बचाना चाहिए। कहता है इसमें कोई शक नहीं कि दुर्योधन और उसके पापी साथी बड़ी गलत बात से करते हैं, गलत विचारों के हैं और अन्यायपूर्वक निर्दयी ऐसे हैं। लेकिन हम तो समझदार हैं, उनको तो कुछ समझ में नहीं आता, उसका लालच इतना बढ़ गया है कि उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन हम चूँकि विचार कर सकते हैं
तो हम क्यों ना सोचें कि भाई ये युद्ध करना ठीक नहीं है। और मैं तो समझता हूँ कि युद्ध किए बिना अगर वो मार भी डालें, मुझे मार डालें, निहत्थे को मार डालें, तो भी वो मरना मैं ज़्यादा अच्छा समझता हूँ, क्योंकि मैं अपने कुल का युद्ध के द्वारा नाश उन्हें देखना नहीं चाहता। और फिर कहता है कृष्ण, मेरे इस अंग शीतल होते जाते हैं, मेरी भुजाओं में बल नहीं है, अभी मैं अपना गांडीव धनुष भी होल्ड करने के लिए मेरे पास क्षमता नहीं है, तो इसलिए मैं युद्ध नहीं करूँगा। मुझे आप इस पाप से बचाइए, मुझे कुछ ऐसा रास्ता दिखाइए कि हम युद्ध ना करें। इस पर भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए अर्जुन से ये कहने लगे कि तू अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य से भी भागता है और पंडितों जैसी बातें करता है, यह तेरे को शोभा नहीं देता। तू योद्धा है, तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है कि युद्ध करना, और युद्ध करने के लिए तू ये आया है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस समय तेरे मन में संशय कैसे उत्पन्न हुआ? तू योद्धा है, क्षत्रिय है, युद्ध करने के लिए आया है, और धर्म युद्ध करना तो तेरा कर्तव्य है। अपने कर्तव्य से अगर तू भागेगा तो ये ना ही तो तुझे यहाँ कोई शांति मिलेगी और ना ही आगे जाके, और जिनके लिए तू शोक करता है वो शोक करने के योग्य नहीं है। और एक बात और सुन, ना तो आत्मा कभी मरता है और ना कभी जीता है। आत्मा तो इटर्नल है, तो इसलिए भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय धर्म निभाने के लिए तू अपना कर्म कर, इसलिए तुझे युद्ध करना ही उचित है। यहाँ से युद्ध से अगर तू भागेगा तो लोग तुझे क्या कहेंगे? एक शूरवीर के लिए अगर ये कहें कि भाई डर के भाग गया है, तो इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। अगर हम सब अपनी ड्यूटी को समझ के, बिना संताप किए, बिना डर के अपना काम करें, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें भलाई है। बाकी कर्तव्य करने में, कर्म करने में कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कहीं ना कहीं होती है। उसके लिए ये नहीं हो सकता कि आप अपना कर्म ना करें। कर्म तो आपको करना है, कर्म ना करने से तो शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा। और इसलिए अपने धर्म, क्षत्रिय धर्म को निभाते हुए तू ये धर्म युद्ध कर, और इसकी चिंता मत कर कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अपने काम, अपने कर्म में लग जा।